हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर्स कल का जो हमने मेंटी क्विज लिया उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करो विथ एक्सप्लेनेशन। उसके लिए वीडियो है। ये वीडियो में हम लोग वो 25 क्वेश्चन कल जो मैंने 8 बजे लिए थे मेंटी क्विज में उसको सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और आज 8 बजे सेम चैप्टर का नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का मेंटी क्विज है जो मोस्टली रोटेशनल मोशन पे बेस्ड रहेगा। प्लीज़ अटेंड आज 8 बजे। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कल का मेंटी क्विज का क्या था? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इन क्वार्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। आपका ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपका क्या बोला है? 1/4 मतलब कितना कवर करेगा? 1/4 पार्ट ऑफ दिस सर्कल। 1/4, दिस इज़ योर सेंटर ओ, रेडियस आर। आपका मान लो पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम दिस ए एंड दिस बी पोजीशन तक गया। डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ इन 1/4 में कितना होगा? ओवरऑल पाथ क्या होता है? 2πr होता है। 1/4 करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? πr/2। दिस इज योर डिस्टेंस बिकॉज डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। ये आपका क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे? राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करके आप ये इन ट्राइंगल AOB में आप राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करके ये जो डिस्टेंस है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस कॉर्ड AB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, इसका लेंथ निकालना है तो आपको देखो इधर ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिस AB इज योर हाइपोटेनियस। तो AB क्या हो जाएगा हमारा? √r² + r²। ठीक है, तो क्या आएगा बेसिकली आंसर? √2r। हेंस दिस इज योर डिस्टेंस। और आपका ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका 1/4 में बोला है। समटाइम्स बोलता है इन सेमी सर्कल क्या होगा? सेमी सर्कल के लिए अलग क्वेश्चन है। इन 3/4 क्वार्टर क्या होगा? इन कंप्लीट क्वार्टर क्या हो गया? कंप्लीट सर्कल में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज πr/2 एंड √2r। आपको पहले डिस्प्लेसमेंट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट इज √2r। करेक्ट आंसर इज ये आएगा आपका। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड पे वॉच इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि जो टिप ऑफ एनी हैंड होता है इन वॉच, लाइक सेकेंड हैंड बोला, मिनट हैंड बोला, हावर हैंड बोला, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। वेलोसिटी बोला है, कभी भी जस्ट वेलोसिटी बोला मतलब आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, क्या रहेगा आप फॉर्मूला यहाँ पे? आपका सेकेंड हैंड है, उसका लेंथ दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। मतलब दिस आर, ये आपका क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर विल बी रेडियस। V = क्या होता है? R⍵। आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है, इसलिए नो नीड टू चेंज दिस रेडियस। ओमेगा क्या होता है आपका? 2π/T। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड कितना होता है इन वन रिवोल्यूशन का ही कोई बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकेंड्स। मिनट हैंड का कितना होता है? ध्यान में रखो, मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ। मिनट हैंड का कितना होता है? 1 मिनट, और सॉरी उसे 60 मिनट। हावर हैंड का कितना? 12 आवर्स। तो ध्यान में रखो, ये यहाँ पे आपको पुट करना है। R इज 1, ये 2π/60 कितना आ गया आपका? π/30। करेक्ट आंसर इज व्हाट? C। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3.14 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। कांस्टेंट स्पीड है। प्रॉब्लम क्या है आपका? किसका है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको डेट कहाँ बोल रहा है? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड इज नथिंग बट योर कांस्टेंट स्पीड। तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? जो दिया है 3.14 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, बोला 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0।
इसलिए एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. Hence the correct answer for this question is B. Okay, next question. A particle performing uniform circular motion of radius pi meter, radius is given pi meter, makes p revolution in t seconds. So number of p revolution in t seconds. Okay, so what is the tangential velocity? Tangential velocity मतलब linear velocity मतलब आपको v निकालना है. p revolution in t seconds, इससे आपको frequency मिल जाएगा. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपन टाइम कर दो, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज p, टाइम t दिया है, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. और एल्स क्या कर सकते हैं, देखो p रिवोल्यूशन इन t सेकेंड्स है, तो आपका 1 रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. तो इसको रेशो लोगे t/t. ओके, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैपिटल T इक्वल टू वॉट, t/p. तो n क्या हो गया आपका, p/t. ये भी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम, टाइम भी दिया रहेगा. सो v क्या हो गया आपका, देखो v r ओमेगा होता है, ओमेगा को चेंज करो आपका 2πn. ओके, r इज गिवन पाई 2π, एन आपने अभी निकाला, पुट करो इधर p/t. सो करेक्ट आंसर विल बी 2π² p/t, राइट. सो आंसर ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A car is moving on a circular track of diameter 72 मीटर. डायमीटर 72 मीटर दिया है, तो आपको रेडियस कितना रहेगा, 36 मीटर, विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ ये. जब भी ऐसा एक्सेलरेशन दिया है मतलब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया, यूनिट से समझ गया. सो आपका ये प्रॉब्लम किसका है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ये क्या है आपका, नॉन UCM है. इफ द मास ऑफ द कार इज, मास ऑफ कार कितना दिया, 1000 kg. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. सो नेट फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे दिस एक्सेलरेशन इज द टोटल लीनियर एक्सेलरेशन. नॉन UCM में लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, AR² प्लस AT², मतलब सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. UCM में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहता है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन. यहाँ पे आपको AR निकालना पड़ेगा. AR के लिए डेटा दिया हुआ है, v²/r से आप कर लो. v² क्या हो गया, 6 दिया है, 36 कितना आ गया, 1 आ गया. तो आप यहाँ पे पुट करो 1 का स्क्वायर. 80 आपको दिया है √3, मतलब वो 3 हो जाएगा. √4 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पुट करो यहाँ पे, मास कितना दिया, 1000, और ये कितना दिया है, 2, कितना आएगा आंसर, 2000 न्यूटन. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ P is the magnitude of linear momentum of particle executing a uniform circular motion, सेंट्रीपिटल फोर्स, लीनियर मोमेंटम दिया है, UCM बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस है, सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r. आपको आंसर में क्या दिख रहा है, p² और mr. तो रुको, यहाँ पे आप क्या करो, mv दिया है, राइट. तो यहाँ पे एक काम करो, मास से इसको बैलेंस, इधर मतलब मास एडजस्ट किया है यहाँ पे. सो दिस 1/m, m² b को m² b² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंड दिस इज नथिंग बट वॉट, p²r. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, p²/mr. सो दिस इज योर रिलेशन. करेक्ट आंसर इज b. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle is performing UCM along a circular path of radius r with a uniform speed b. UCM है, ठीक है. Its tangential and radial acceleration. So always remember in uniform circular motion linear acceleration is equal, देखो ये जनरल फॉर्मूला है, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT इज 0 एंड प्लस अल्फा इज ऑल्सो 0. सो आपका जो भी प्रेजेंट रहता है क्या रहता है, रेडियल एक्सेलरेशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल 0 होता है, तो 0 वाले कितने आंसर है, ये A और C है. इनफाइनाइट तो ओनली रेडियल होता है, इसलिए आंसर इज C. इनफाइनाइट नहीं होता रेडियल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यूज रहता है कुछ, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज ऑफ मास m रिवॉल्व्स विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड बोल दिया, अगेन UCM, along a circular path of radius r under the action of force F. ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स ही रहता है. इट्स स्पीड इज गिवन बाय, स्पीड बोला है तो लीनियर स्पीड. एंगुलर स्पीड के लिए में से एंगुलर वर्ड रहेगा, बट स्पीड बोला है तो लीनियर स्पीड. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको स्पीड बोला तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, राइट. सो आपको क्या करना है, v² = fr/m².
m, सो v क्या हो गया आपका रूट ऑफ एफ आर बाय एम। सो करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, एल इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये बेसिकली क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन, मतलब आपका ए सी इज गिवन फॉर सेंट्रीपिटल, और इसको मेगा रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज बोला, मतलब आपको फ्रिक्वेंसी पूछा है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है, ए आर ओमेगा स्क्वायर। और पहले हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, आर इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁻1, ये ओमेगा स्क्वायर, 4 कैंसल, 10⁻12 आ गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना हो गया 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। अभी ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन 10⁻6, सो आपका एन क्या हो गया 1/2 पाई 10⁻6। सो मेगा हर्ट्ज में बोला है, मतलब 1/2 मेगा हर्ट्ज। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the angle of banking of for railway track is given by sin inverse of 1/16, ओके थीटा दिया है आपको sin inverse of 1/16। इफ द मीटर गॉज रेलवे में क्या होता है, रेलवे ट्रैक किसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 1 मीटर, ऑलवेज रिमेंबर मीटर बोलते हैं इसलिए। एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल एबव द इनर रेल, सो आपका बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो आपका दिस इज 1 रेल एंड सेकेंड रेल, इसके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 1 मीटर, एंड दिस एंगल इज ऑलवेज गिवन, आपको ये एलिवेशन निकालना है h। सो यहाँ पे आप ये जो लेंथ है, ओके सो आप देखोगे तो h क्या होता है l साइन थीटा। सो लेंथ इज 1 साइन थीटा, आप यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 1/16, ये मीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100/16 सेंटीमीटर, कितना आएगा ये 50/8, 50 का 8 पार्ट 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉनिकल पेंडुलम व्हेन द बॉब्स मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये मतलब पूरा कॉनिकल पेंडुलम दिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन। सो आपको पता रहेगा जब भी ये कॉनिकल पेंडुलम का मैं डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये रिजिड सपोर्ट है, एंगल थीटा, आपका ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेवल करता है, दिस इज योर रेडियस आर, दिस इज योर हाइट, दिस इज लेंथ। ये कोण ध्यान में रखो, ये जो कोण वाला चीज़ रहता है ना ध्यान में रखो, दिस इज आर, दिस इज एल थीटा, ओके। सो आपको पता रहेगा जो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहता है वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग रहता है, एंड दिस टी इज बैलेंस, यहाँ पे थीटा, और आपका जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन थीटा प्रोवाइड करता है, एंड दिस टी कॉस थीटा बैलेंसेस वेट एम जी। सो ये टी कॉस थीटा क्या करता है, बैलेंस वेट एम जी, आपको टेंशन पूछा है। सो दिस कॉस थीटा, ये डायग्राम से आप कॉस थीटा क्या बोलोगे, कॉस थीटा क्या होगा आपका h/l, ठीक है। कॉस थीटा आपका क्या होगा h/l, ठीक है। सो कॉस थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है फॉर्मूले में l और r दिख रहा है। सो दिस h आप पाइथागोरस लगाओगे तो h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर क्या हो गया l स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो गया l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो आपका h क्या आ गया रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, सो दिस mg/cos थीटा, ठीक है। तो वो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, mg/l डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इधर गया mg/l और ये 1/2, ये आएगा आंसर। सो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ weightless thread can bear a maximum tension of 30 Newton, stone of 0.5 kg is tied to revolve in a vertical circular path of radius 2 meter if g given maximum angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ भी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है और टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, एट द बॉटम। सो मैक्सिमम टेंशन एट द बॉटम दिया और एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना है यहाँ बॉटम पे। सो टी इक्वल टू क्या होता है mg/cos थीटा, जनरलाइज्ड फार्मूला है, ओके। यहाँ पे मैं mr ओमेगा स्क्वायर यूज करो, एट द बॉटम टेंशन मैक्सिमम होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, इसलिए थीटा एट द बॉटम क्या होता है 0 होता है। सो टी इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, टी का वैल्यू इज गिवन 30, mg मास कितना दिया है आपको 0.5, g इज गिवन 10, कितना हो गया 0.5 इंटू 10 5, प्लस मास इज गिवन एज 0.5, रेडियस इज गिवन एज 2, आपको ओमेगा स्क्वायर, दिस 30 एंड 5 कितना हो गया 25, 0.5 इंटू 2 क्या हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 25, सो ओमेगा विल बी 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A body of mass 1 kg suspended from string 1 meter long. It is rotated in vertical circle. When the tension in the string, what is it when it is horizontal? So आपका ये मेरा vertical circular रहता है, ये मेरा string है जिसको मैंने tie किया. This is your point of suspension. String horizontal कब रहेगा? जब वो midway position में रहेगा. ओके. सो midway position के टाइम पे आपको टेंशन निकालना है. ओके, मिडवे. सो देखो ये एंगल कितना हो गया, आपको जनरलाइज फार्मूला मैंने बताया. टी इक्वल टू क्या होता है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर. कॉस थीटा, थीटा विल बी ए 90, सो दिस टर्म विल गो. आपको एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, मास दिया हुआ है 1 kg, वी स्पीड दिया है क्या 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 2 स्क्वायर. आर रेडियस कितना दिया, स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर मतलब 1, कितना हो गया ये 4 न्यूटन. करेक्ट आंसर विल बी 4. ओके, व्हेन इट एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी आपको उस टाइम पे दिया था, इसलिए मैंने वो कंसिडर, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम रोटेटिंग वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर. व्हाट इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कल. ओके, सो एट द बॉटम काइनेटिक एनर्जी ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है बिकॉज हाइट जीरो होता है. एंड एट द टॉप आपका देखो सिंपल है, एट द लोएस्ट आपका वेलोसिटी क्या होता है √5 g r, हाईएस्ट पे क्या होता है g r. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पूछा है आपका टॉप, बॉटम एंड टॉप पे. सो क्या करोगे, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम कॉमन ले लो, बॉटम का स्पीड माइनस टॉप का स्पीड स्क्वायर ले लो, हाफ एम, ये कितना हो जाएगा 5 g r हो जाएगा, ऊपर का कितना हो जाएगा g r हो जाएगा. कितना आया हाफ एम इंटू 4 g r, कितना हो गया ये 2 mg/r. 2 इंटू 500 ग्राम मतलब 0.5 kg. सो दिस 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा. g का वैल्यू इज गिवन हाउ मच 9.8 ले लो, r कितना दिया 1. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So a sphere is suspended by a thread of length L. What minimum horizontal velocity should be imparted to the sphere so that it will reach the height of suspension. ठीक है, height of suspension. So ये एक sphere है, vertical circular motion का ही problem है. ठीक है, इसको एक ऐसा horizontal push दो such that ये height of suspension तक चला जाए. मतलब ये height of suspension क्या हो गया, basically length इतना तक आ जाए, वो मतलब midway तक आ जाए. So यहाँ से push देना मतलब हम kinetic energy देने वाले, हाइट ऑफ सस्पेंशन पे आने के बाद इधर रेस्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. ओके, एंड दिस हाइट विल बी नथिंग बट योर लेंथ. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आएगा, काइनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल. आपका हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, आपका एच क्या होगा यहाँ पे एल. ठीक है, सो एम एम कैंसल, वी इक्वल टू क्या आएगा √2 gl. आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ओके एंड मूव्स विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब इनिशियल 0 रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है आपको 3, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस आ गया. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर. लीनियर स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब ये 5 सेकेंड्स पे लीनियर स्पीड निकालना है. तो पहले ओमेगा निकाल लो, 5 सेकेंड पे क्या हो गया, ओमेगा 0 अल्फ़ा टी, ये 0 हो गया. 3 इंटू टाइम कितना दिया है आपको, टाइम इज़ 5 सेकेंड्स, तो 5 ओमेगा कितना हो गया 5 सेकेंड्स पे 15 रेडियन पर सेकेंड. आपको क्या निकालना है, v निकालना है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा. r इज़ हाउ मच 3, 15 इंटू 3 45 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया. 600 आरपीएम दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, आरपीएम में दिया है तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 10 आरपीएस. 1 आरपीएस इज मीन्स 1 हर्ट्ज. व्हाट इज़ द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 1 सेकेंड. कांस्टेंट स्पीड है तो देखो ये जनरल अपना फॉर्मूला होता है ना, हाफ अल्फा टी स्क्वायर. कांस्टेंट स्पीड है तो दिस टर्म विल नॉट कम बिकॉज अल्फा विल बी 0. तो ओमेगा 0 टी, ओमेगा 0 क्या आ गया आपका 2 पाई एन हो गया. 2 पाई एन कितना है आपका 10, टाइम कितना दिया 1, कितना हो गया 20 पाई रेडियन. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर. इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कभी ऐसा एक्सेलरेशन दिया रहेगा ना तो ये समझ जाने का प्रॉब्लम क्या है, नॉन यूसीएम का है.
और यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन है। ये आपका टेंजेंशियल दिया है, आपको रेडियल निकालना पड़ेगा v²/r करके, ठीक है। आपको पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मतलब आपको टोटल लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, AR² = AT² करना पड़ेगा। सो इट इज़ गिवन, AR आपको निकालना पड़ेगा 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 500, 900/500 कट किया मैंने, कितना आया आपका 9/5, और 9/5 कितना होगा आपका 1.4 है तो 1.8। सो यहाँ पे आपका 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा ये 1.8 का स्क्वायर विल बी आई थिंक कुछ 3.24 होगा क्या, प्लस ये 4। सो अप्रॉक्स ये ऐड करोगे तो 7 पॉइंट आएगा, मतलब 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3, मतलब 3 से लेस देन है, बट 4 से ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे एक ही डेटा है, जो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग, ये दिया हुआ है आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी, तो पहले एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स में रिलेशन निकालो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², इसको मैं E ले लेता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो इधर हाफ का डिफरेंस है, तो मैं काम करता हूँ, हाफ एडजस्ट करता हूँ, तो 2/2 mv² इंटू 1/r ऐसे लिख लेता हूँ, राइट। 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2E/r। सो काइनेटिक एनर्जी आपको ऑलरेडी दिया है, दिस इज a², तो ये 2a²/r। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब अ सर्कल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का। लीनियर मोमेंटम मतलब आपको मास इनटू वेलोसिटी, ये निकालना। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ v²/r होता है। तो यहाँ से पहले आप क्या करो, v निकाल लो, v² AR कैंसिल हो जाएगा आपका, तो v² क्या आया 4/r, बेसिकली 2/√r आ गया, ओके v। सो मास इनटू वेलोसिटी, मास दिया है ये 2√r, पुट करो, क्या हो गया 2m/√r। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू 2 पोजीशन 30 एंड 60 फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन आर T1 T2। लोएस्ट पोजीशन से जा रहा है, ठीक है, ये बॉटम पे 0 पे, तो इस पॉइंट पे आपका 30 डिग्री T1, फिर आपका ये पॉइंट पे 60 डिग्री, ओके। सो फॉर्मूला जनरलाइज क्या होता है, mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है। आपने को कॉन्सेप्चुअली भी बताया, जैसे जैसे स्ट्रिंग ऊपर जाती है टेंशन लो होते जाता है, ओके। सो 30 पे टेंशन जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा, और बॉटम पे क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा, सॉरी आगे 60 पे कम रहेगा, 30 पे ज़्यादा रहेगा। आप ये कॉस थीटा का वैल्यू भी आपको पता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यूज़ क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो उस बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone of mass 1 kg tied to an extensible string of length L, welding in circular path of radius L in vertical circle. If the ratio of maximum tension to minimum tension मतलब maximum tension क्या होता है, maximum tension कहाँ पे होता है, बॉटम पे होता है, और minimum tension कहाँ पे होता है, लोएस्ट पे। बॉटम पे क्या है, ये कितना होता है, इस 4, बॉटम एंड लोएस्ट का 4 है। तो स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट कहाँ पे हो, जहाँ पे टेंशन लोएस्ट होता है वहीं पे आपको स्पीड निकालना है, ठीक है। सो आपको ये भी पता है कि जो डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच में, बॉटम एंड लोएस्ट का टेंशन का रेशो दिया इस 4, जो डिफरेंस होता है बॉटम एंड लोएस्ट में कितने का होता है, 6 mg। आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाल लो, तो ये बॉटम को चेंज किया मैंने इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट, ये तो 4 TL हो गया लोएस्ट टेंशन, ये इसको लोएस्ट टेंशन मतलब आपको टॉप पे निकालना है। सो ये लोएस्ट टेंशन 6 mg, कितना हो गया 3 लोएस्ट 6 mg, तो लोएस्ट टेंशन कितना हो गया आपका 3 mg। सो दिस इज लोएस्ट टेंशन आपका कहाँ पे होता है, एट द टॉप पे। आपको वहाँ पे क्या निकालने बोला है, स्पीड निकालने को बोला है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड।
सो जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। तो लोएस्ट टेंशन आपका कहाँ पे होता है, टॉप पे, तो TL लोएस्ट टेंशन आपका वहाँ पे दिस mg इज माइनस cos 180 हो जाता है आपको mv स्क्वायर बाय आर। सो लोएस्ट टेंशन आपको ऑलरेडी दिया है 3 mg है, सॉरी 2 mg आएगा, दिस इज योर 2 mg माइनस mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, ये इधर आएगा तो 3 mg हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर, mm गेट्स कैंसल, v क्या आ गया आपका √3rg। तो 3r कितना दिया है, लेंथ इज गिवन एज 10/3 एंड g का वैल्यू इज गिवन एज 10, तो 10 कैंसल, सॉरी 3 कैंसल, r इज गिवन एज 10/3 और राइट पुट किया, g का वैल्यू इज गिवन, तो कितना आ रहा है आंसर आपका, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर विच डायमीटर d, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये नॉन यूसीएम है कि यूसीएम है, जब भी ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता तो उसको यूसीएम कंसिडर करने का, डिस्प्लेसमेंट यूसीएम कंसिडर किया, तो देखो जब भी कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यूसीएम, अभी नहीं लिखा है कि कांस्टेंट स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूसीएम, तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा 0, ओमेगा क्या होता है आपका v/r। ठीक है, आपका r क्या हो गया d/2। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी 2b/d। ओके, सो द आंसर b इज करेक्ट। फेमस क्वेश्चन है यहाँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ, मतलब यूसीएम है, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ऐसा हो ही नहीं सकता, सर्कुलर मोशन है तो एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, नो एक्सेलरेशन एक्ट ऑन इट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओके, सर्कुलर मोशन है तो एक तो एक्सेलरेशन रहेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होती बिकॉज इसका डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस, स्पीड इज कांस्टेंट हो सकती बट वेलोसिटी भले यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, हेंस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। नो वर्क इज डन बाय इट, दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, fs cos थीटा, दिस थीटा इज ऑलवेज 90, मतलब यदि आप इस पॉइंट पे भी खड़े रहेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा और फोर्स आपका परपेंडिकुलर, सो cos थीटा इज 90, cos 90, एंड वर्क डन इज ऑलवेज 0 इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इस तरह हमारे सारे मेंटी क्विज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 के। आज हमारा 8 बजे पार्ट 2 है, ज़रूर आइए। ओके, उसका भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन पे क्वेश्चंस रहेंगे आज के पार्ट 2 में, तो प्रिपेयर करके आना फॉर्मूला वगैरह। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।